हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई स्मार्ट स्टडी पे। तो आज हम करेंगे पूरे 15 क्वेश्चन और आपको कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि किसके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से करें। पहले मैं क्वेश्चन बोलूँगा, फिर उसके ऑप्शन बताऊँगा, उसके बाद 10 सेकंड बाद आंसर बताऊँगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी धर्म प्रचारक, ऑप्शन डी महर्षि कर्वे। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों के लिए बताना है कौन सा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ है? नंबर ए सियाचिन, नंबर बी चुशलू, नंबर सी कोहिमा, नंबर डी पामीर। तो आप सभी को पता होगा पामीर का एक पठार है जिसे संसार की छत बोलते हैं, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सियाचिन, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सी आर दास, सी आर दास का पूरा नाम चितरंजन दास। नंबर बी सी एफ एंड्रूज, नंबर सी लाला लाजपत राय, नंबर डी सरदार भगत सिंह। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? जिसका गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1987, बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1945। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों के लिए बताना है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1943। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान बना तो कितनी अनुसूचियां थीं? जब हमारा संविधान बना तो कितनी अनुसूचियां थीं उस टाइम, ये आप लोगों को बताना है। नंबर ए 8, नंबर बी 10, नंबर सी 12, नंबर डी 9। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 8। जब भारतीय संविधान बना तो इसमें 8 अनुसूचियां थीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? नंबर ए मौर्य, नंबर बी पल्लव, नंबर सी चोल, नंबर डी गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए मौर्य, सबसे पुराना राजवंश है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? नंबर ए मैसूर, नंबर बी वेलूर, नंबर सी हेलविड, नंबर डी श्रीरंगपट्टनम। आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए मैसूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, ताजमहल का डिजाइनर कौन था? जिसने ताजमहल को डिजाइन किया था उसका क्या नाम था, जिसके शाहजहाँ ने बाद में हाथ कटवा लिए थे? तो चलते हैं, तो बताना है आपको। ऑप्शन ए शाहजहाँ स्वयं, बी उस्ताद इंसा, सी खिजर खां, डी खुर्रम। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है कौन था। ऑप्शन बी उस्ताद इंसा, इसका सही ऑप्शन है उस्ताद इंसा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य, मध्यरात्रि के सूर्य का देश
किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नंबर ए जापान, नंबर बी नॉर्वे, नंबर सी आयरलैंड, नंबर डी मलेशिया। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नॉर्वे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक किस समय होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक किस समय होती है? नंबर ए 22 मार्च, नंबर बी 21 जून, नंबर सी 4 जनवरी, नंबर डी 4 जुलाई। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं? निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह हैं? नंबर ए मंगल, नंबर बी नेपच्यून, नंबर सी बुध, नंबर डी शुक्र। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बताना है कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नेपच्यून। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? ये आप लोगों को बताना है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? नंबर बी 5, नंबर ए 5, नंबर बी 7, नंबर सी 10, नंबर डी 8। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए 5। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार अब कितने हैं? प्रश्न है मौलिक अधिकार अब कितने हैं? नंबर ए 7, नंबर बी 8, नंबर सी 5, नंबर डी 6। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब मौलिक अधिकार 6 हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। नंबर ए प्रस्तावना, नंबर बी मौलिक अधिकार, नंबर सी मौलिक कर्तव्य, नंबर डी नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है मौलिक कर्तव्य, नंबर सी। भारतीय संविधान की आत्मा मौलिक कर्तव्यों को कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। दीनबंधु किसे कहा जाता है? दीनबंधु किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें।